एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। यहां से पिछला वीडियो एंड हो रहा था और हम कह रहे थे रानी रॉकेट बनने को तैयार है। बात है 7 जुलाई 2025 की और वीडियो पब्लिश होता है 7 जुलाई को और 11 जुलाई से रानी रॉकेट, और आज तक बदस्तूर वो सिलसिला चलता रहा है। ऑल टाइम हाई रानी 1,38,650 हो गई, लगभग 1,40,000, जैसा कि उस वीडियो में बोला था। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि क्या बात हुई थी उसमें। आज आपके सामने फिर से रानी पर, सिल्वर पर नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और जो लोग पहली बार मुझसे मुखातिब हो रहे हैं वो ये वीडियो लाइक करें और इस चैनल को, आनंद भाव को सब्सक्राइब करें। एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। जीवन और शेयर बाजार की उसमें लर्निंग दी जाती है और कभी कभी कोई घटनाक्रम जो होने वाला है उसकी भविष्यवाणी भी हो जाती है। बस एक चीज नहीं होता है वहां पर शेयर मार्केट जैसी चीज की, ट्रेड की कोई टिप नहीं देते हैं, सिर्फ लर्निंग देते हैं और अपना ट्रेड बताते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है रानी की, तो जो आपने थंबनेल में अभी पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। सिल्वर नीचे घुसने को तैयार है और सटोरियों का काम 35 हो गया है। अब आप कहोगे काम 35 क्या है? कनपुरिया भाषा है, जब कोई निपट जाता है या निपटा दिया जाता है तो बोलते हैं काम 35 हो गया, है ना। बड़ी रंगबाजी कर रहे थे, काम 35 कर दिया। जैसे कोई अपराधी पुलिस से रंगबाजी करे, अरे वो हिस्ट्री सीटर बड़ा रंगबाजी कर रहा था, पुलिस ने काम 35 कर दिया। तो वैसे ही सटोरियों का काम 35 हो गया है और रही सही कसर अभी 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी। पहले भी बता चुका हूं, सटोरियों की महान दया है जो एमसीएक्स में काम करते हैं, है ना, सट्टा करते हैं सोने चांदी में। उन्हीं की वजह से तो हम कैश वालों की मौज होती है। हम कैश वालों की बात मत पूछो। अगर ये प्रिडिक्शन मैंने दी थी तो जो प्रिडिक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग न्यूज जो भी बनती रहे, लेकिन प्रिडिक्शन का मेरी बेस अलग होता है, बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल होता है। चलो थोड़ा समय में पीछे ले चलते हैं। अप्रैल 2025 ट्रंप पहली बार लगाते हैं टैरिफ, और सिल्वर आपको याद है कितना गिर जाती है? एकदम लोअर सर्किट जैसी भागती है। किसी को याद है? नहीं याद है, मैं बताता हूं। काम नहीं करती है, लेकिन सिल्वर 20 में बता रहा हूं 77 हो जाती है। काम नहीं होता है क्योंकि काम मैंने उसमें 83 और 84 में किया था। वो सारी कहानी, सारे प्रॉफिट, वो सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, देख लेना। बात ये पकड़ रहा हूं कि ट्रंप ने, अमेरिका ने भारत के प्रति टैरिफ लगाया, सिल्वर में गच्चा आया, गोता लगाया। अभी अगस्त में, मैंने क्यों जुलाई में ये बोल दिया था? पहले तो अप्रैल में ही बोला था, वो वीडियो देखिएगा कि 90 दिन है तुम्हारे पास। तो लोग कहते शाहरुख खान ने तो 70 ही मिनट बोले थे। अब मैंने कहा वो हॉकी थी, ये शेयर बाजार है, तो यहां 90 दिन है, जो करना है कर लो।
तो लोग जून में जो करके निकल गए थे, जुलाई में शेयर बाजार में गिरावट देखी थी। उसी तरीके से हमने 7 जुलाई को जो वीडियो बनाया चांदी पे की रॉकेट होने वाली, तो उसके पीछे का जो मुख्य कारण था वो यही था कि ट्रंप बाबू अभी फिर बदमाशी करेंगे। अच्छा, जो सटोरिये होते हैं बढ़िया वाले एमसीएक्स वाले, वो पूरी गणित लगा के रखते हैं, रेखा बना के। उन्होंने रेखा बना रखी थी। अरे अप्रैल में गिरा था, तो जैसे अगस्त में 25% पे और 25% टैरिफ लगाया, बल्कि शायद अगस्त में नहीं लगा था, वो शायद मोदी जी ने जिस दिन कुछ सदन बोला उसी दिन उसने खिसिया के लगा दिया था। तो 25% और लगा दिया, 50% हो गया। लोगों ने सोचा जब तब चांदी गिरी थी तो अब तो गिरेगी, और बढ़ भी बहुत गई है। सटोरियों ने शॉर्ट करना शुरू किया। 1,20,000 पहुंची चांदी शॉर्ट, 1,30,000 पहुंची शॉर्ट, और मजे की शॉर्ट की कि कहां तक बढ़ेगी। और चांदी ने कहा हम वहां तक बढ़ेंगे जहां तक तुमको बैठा नहीं देंगे। चांदी की एक खास बात है सिल्वर की, जब ये चलने पे आती है तो फिर ये सोचती समझती नहीं, और जब गिरने पे आती है तो भी बिल्कुल लेवल का ध्यान नहीं रखती है। इसी में एक जरा सी बात बता दें, वैसे तो किस्सा कोई बतानी थी। एक महिला का कल मेरे पास फोन आया तो बहुत रो रही थी, सारी सेविंग्स चली गई उसकी। मुझे फॉलो करती है तब। एमसीएक्स में 10 लाख रुपए तो उसके शायद अप्रैल में ही गड़बड़ा गए थे। कैसे? तब वो पोजीशन लॉन्ग की थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रंप वाली बात आती है तो गिर जाता है चांदी का रेट, तो वो मार्जिन नहीं भर पाती है, तो उसकी कट जाती है पोजीशन। इसके बाद वही महिला जो लॉन्ग थी वो शॉर्ट पे आ जाती है जुलाई के बाद, तो अगस्त तक उसके 20 लाख चले जाते हैं। उस 20 लाख को कवर करने के लिए 10 लाख और लगाती है, वो चले जाते हैं। तो रो रही थी सर पूरी कमाई चली गई 30 लाख, आप बताओ क्या करें। हमने कहा परमात्मा ही करेगा यार, क्या बताएं। मैंने उनसे एक ही चीज पूछी कि आपने कभी भी मुझे चांदी और सोने को शॉर्ट करते हुए सुना? मैं कभी भी कोई शेयर शॉर्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? मैं पैदाइशी जन्म से बुल हूं, बिग बुल। मैं शॉर्ट नहीं करता, मैं लॉन्ग करके ही कमाने की कोशिश करता हूं। हां, जब रेट गिरते हैं तब मैं खरीदारी जरूर करता हूं। तो उनके 30 लाख रुपए चले गए, बड़ा अफसोस है। उसने कहा सर इसमें कमा पाएंगे? हमने कहा नहीं। सट्टे में जो पैसा हार जाते हो उस पैसे को वापस रिकवरी के लिए और पैसा मत लगाओ। सट्टे में, जुए में आज तक कोई नहीं जीत पाया। जीते हैं तो सिर्फ भगवान कृष्ण, और कृष्ण हर आदमी होता नहीं है। सट्टे से दूर रहिए। भगवान को भी सट्टा नहीं पसंद है, और सट्टे में एक बड़ी खराबी है, ये खून से रंगा पैसा है। ये जो पैसा है इसमें खून लगा है, इसमें हाय लगी है। हमने उससे महिला से पूछा, हमने कहा तुम्हारा दिल फटा जा रहा है ना, तुम्हारी छाती फटी जा रही ना, दुख पीड़ा से गला रुंध गया है ना? कही जी सर। हमने कहा ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे कोई तुम्हारा पैसा खींचे ले रहा है? कहा जी सर। हमने कहा जो ये पैसा कमाएगा ये उसके घर में सुख दे पाएगा? नहीं देगा। आदमी सोचता मैंने शॉर्ट करके पैसा कमा लिया, लॉन्ग करके तो चल जाएगा। शॉर्ट करके पैसा कमा रहे हो, और हम कह रहे हैं लॉन्ग करके भी कमा रहे हो। अगर फ्यूचर ऑप्शन या एमसीएक्स में कमा रहे हो तो उसमें दूसरी पार्टी का जो हार रही है, जिसका नुकसान हो रहा है, उसका दुख है, उसका खून लगा एक तरह से, खून पसीने की कमाई है ना? तो वो पैसा आपको सुख नहीं दे सकता। ये गंदा पैसा है, और इसलिए गंदा है क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत बड़ा पैसा है। प्रकृति ने एक नियम बनाया है, जो भी बहुत जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश या कर लेता है या कमा लेता है तो भी वो डूब जाता है। दूसरा मैंने कहा था चलो अगर कर लेते हो तो ये पैसा, इसका शुद्धिकरण होता है, 10-20% दान किया जाता है। आदमी वो भी नहीं करता मारे लालच के। पहली बात तो ये काम करना ही नहीं है। बिग नो, नहीं नहीं नहीं। ना एमसीएक्स में सट्टा, ना फ्यूचर ऑप्शन में सट्टा, करना ही नहीं है। ये काम बहुत गंदा है, ये पैसा बहुत गंदा है, क्योंकि यहां एक कमाता है और एक हारता है। पैसा तो वही है, नियम वही है,
एक कमाएगा और एक हारेगा। तभी तो शेयर मार्केट में कैश का भी पैसा बहुत, मैं अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन अब मेरी मजबूरी है और कुछ आता नहीं है, तो मैं तो अपने कर्म की तरह इसको करता हूं कि भैया कर्म कर रहा हूं, कर्म ही पूजा है। चलो चांदी पे वापस आ जाते हैं। चांदी की किस्सा कोई वहां पे बताना चाह रहे थे, यहीं पर बता दी, चलिए समझ लीजिए। देखो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहती मेरी। मैं आपको सिर्फ लर्निंग दे रहा हूं, सिखाने आया हूं। मेरा पैटर्न समझ लो, मेरा काम करने का तरीका समझ लो। और मैं बहुत धरातल पे रहता हूं, कोई हवा हवाई बात नहीं बताता हूं कि आज तुम ये खरीदोगे तो मर्सिडीज आ जाएगी, है ना, ऑफिस बन जाएगा, बंगला हो जाएगा, एप्पल फोन खरीद लोगे, महंगी घड़ी खरीदो, कुछ नहीं होता है। यहां व्यापार की तरह करोगे तो दाल रोटी कमा सकते हो, वो करो। इसीलिए मैं कहता हूं साल में 15-20% से खुश रहो। जो खुश रहता है वो जिंदगी भर यहां काम करता है। जो ज्यादा के चक्कर में रहता है, वो शेयर बाजार हो, कमोडिटी हो, कोई भी बाजार हो, 2 साल में चलता कर देता है। तो चलता मत होइए, रुकिए, आराम से सुख से कमाइए। सिल्वर ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। इसको कई बार उपयोग कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था। एक बार हमने ब्रह्मास्त्र उपयोग कर लिया, अब दोबारा करने की तैयारी है। अच्छा एक चीज और है, शेयर बाजार हो, ये कमोडिटी बाजार हो, एमसीएक्स हो, अपना रिसर्च बहुत कर लो, खूब सोच समझ लो। एक चीज निश्चित है, सारे व्यापार में तो चलती, यहां पे बहुत जरूरी है समझना। इस बाजार में, एमसीएक्स में, सिल्वर चांदी शेयर बाजार में अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी बराबर से होता है। अगर प्रॉफिट 100% हो सकता है तो लॉस भी 100% हो सकता है। इसलिए खूब सोच समझ कर इस बाजार में प्रवेश करिए, खूब सबसे सलाह मशवरा कर लीजिए। यहां पर तमाम यूट्यूबर आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, लेकिन उनको समझने से पहले खुद भी ये जान लीजिए कि आप उस लायक हैं, वो चीज कर पाएंगे, या जब बाजार गिरेगा तो गड़बड़ा जाएंगे। चांदी का भाव ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय इतने वीडियो आ रहे हैं, जब मैं वीडियो लाना शुरू किया था चांदी पे तो सिर्फ मैं अकेला था। सिल्वर 20 पे वीडियो सिर्फ मैंने अकेले बनाया था, बल्कि मैंने सिल्वर 20 के आने के पहले की प्रिडिक्शन की थी, तब वीडियो बनाया था, जब मैं और पीएसयू बैंक 20 निफ्टी 20 पे बनाता था। क्योंकि मैं ईटीएफ में 2007 से हूं। वैसे थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी, मैं भीष्म पितामह हूं ईटीएफ का। मैं तब से कर रहा हूं जब लोग जानते नहीं थे। तो कृपया करके, अब चांदी के बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, सब चांदी की चाल बता रहे हैं। और 2 महीने चांदी अगर 20,000 गिर गई तो फिर सब गायब हो जाएंगे और चांदी घुसने को तैयार है। क्योंकि शेर लंबी छलांग लगाएगा, लेकिन वो अभी पीछे थोड़ा 2 कदम खिसकेगा। आप समझ गए होंगे इशारा। और जब 2 कदम खिसकेगा तो हमारा मौका होगा, हम कैश वालों का। सटोरियों का काम 35 हो रहा होगा और हम लोग का भी काम 35 हो रहा होगा। कैसे? खरीद के पोजीशन। सटोरियों का काम 35 हो रहा होगा और हम लोग काम 35 कर रहे होंगे, 35 कर देंगे। दूसरी बात, शेयर बाजार में बहुत रिस्क है, ईटीएफ में सेफ्टी है, कम रिस्क है। और ईटीएफ में भी सबसे अच्छा ईटीएफ सिल्वर 20 ईटीएफ, 20 में 20 सिल्वर 20 और ईटीएफ में ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ बेस्ट है। जिसको कुछ नहीं आता वो पूरे समर्पण भाव से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए सिल्वर 20 में काम करे, लेकिन अपना रिस्क और रिवॉर्ड समझे। किसी बेहतरीन एडवाइजर से सलाह ले। मैं तो खरीदने बेचने की सलाह नहीं देता हूं, बता रहा हूं जो मैंने किया है, जो पिछले 10 साल 20 साल 30 साल में अनुभव किया है। चांदी को तो मैं फिजिकल में 94 से काम कर रहा हूं, अब ईटीएफ में कर रहा हूं।
तो 30 सालों में जिसको 10-20 साल का इंतजार है, चांदी घाटा नहीं देगी, चांदी जीरो नहीं होगी। शेयर मार्केट में कोई शेयर 10-20 साल में जीरो हो सकता है, सिल्वर गोल्ड जीरो नहीं हो सकता। बाकी एमसीएक्स वालों की बहुत दया है, सटोरियों की, जिसकी वजह से हमको रेट मिलते हैं अच्छे, उन्हीं की वजह से तो आनंद आ रहा है। और एक चीज बता दें, बार बार अभ्यास कर लीजिए, आपकी मसल्स मेमोरी में आ जानी चाहिए ये बात कि हमको अपना मुनाफा निश्चित करना है। 5-10% मुनाफा मिलेगा, लेकर निकल जाएंगे। ये एकदम ऐसी आदत हो जानी चाहिए जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो बस चला रहे हैं, कार चला रहे हैं तो सामने देख के चला रहे हैं, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर अपने आप चल रहा है। वैसे ही जब आप चांदी में अगर खरीदारी कर रहे हैं, बेचान कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम यार इतना प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। लालच के चक्कर में ज्यादा रुकिएगा नहीं, जो रुक जाते हैं वो फंस जाते हैं। या फिर आपका धैर्य 10 साल का हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही रुकने की छूट है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो जितनी जल्दी मुनाफा मिले लेकर भागो। हो सकता है कुछ मेरी बातें आपको यहां पे रिपीट सुनाई पड़े, तो मंत्र हैं, जितनी बार मंत्र होंगे, जितनी बार सुने जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और वो बहुत जरूरी है आपकी साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट को, आपके बिहेवियर को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है कि नहीं? 7 जुलाई को वीडियो अपलोड होता है और उस समय मैं आपको बताता हूं कि मैंने सिल्वर बीज 102 रुपए में खरीद रखी है और 104 रुपए में खरीद रखी है। अब कॉपी पेन निकाल लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। आज भाव सिल्वर बीज का 130 है, 130। समझ लीजिए कितना रिटर्न दिया उसने। 104 की चीज 130 हो जाए, कितना रिटर्न होता है? तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जुलाई से लेके अभी सितंबर, ये 22, 23 हो गई, आज 24 सितंबर हो गई, कितना रिटर्न मिला? 5 साल की एफडी का रिटर्न आपने 2 महीने में बीट कर दिया है। अगर आप अब अपने पैसे को प्रॉफिट बुक करके सांस लेने देते हैं तो भी 5 साल का एफडी का रिटर्न आ गया आपके पास। तो इसलिए जल्दीबाजी मत करिएगा, मौका मिलेगा तब चौका लगाइएगा। नहीं तो होता क्या है, फोमो और लालच के चक्कर में आदमी कहीं ऊपर के रेट में फंस जाता है, तो फिर 5 साल की एफडी का जो रिटर्न का आनंद ले रहे थे उसमें पीड़ा हो जाएगी, उसमें दुख हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो गलत हो गया, इसलिए सांस लेने दो पैसे को। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RRR। इस समय थोड़ा सा RR गड़बड़ है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गड़बड़ है, थोड़ी सी सिल्वर बीज महंगी है, तो मैं रुकूंगा। लगभग मेरे कारतूस खत्म होने को आए हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया है, कारतूस खत्म हो जाते हैं मैं दोबारा रीलोड करता हूं, यानी कि दोबारा खरीदारी करता हूं। कारतूस, MOK, मैनेजमेंट ऑफ कारतूस। मैं एक शेयर को एक कारतूस कहता हूं। अगर मैं 100 शेयर खरीदूंगा तो 100 कारतूस। तो ऑलमोस्ट मेरे 95% सिल्वर बीज के कारतूस फायर हो चुके हैं, जिसमें आज का भी रेट शामिल 130 रुपए। तो मुझे खुद भी इंतजार है, मेरा सोनार एक्टिव होने को है, बस थोड़ा सा काम 35 हो जाए सटोरियों का बस। और ये समझ के चलो पोर्टफोलियो का कितने परसेंट सिल्वर में लगाया है। सिल्वर में अगर 40% भी रिटर्न आ गया तो पूरे पोर्टफोलियो पे कितना रिटर्न बन रहा है। इसलिए साइज मैटर्स, आपका साइज मैटर करता है। कारतूस की संख्याओं का, कारतूस कितने ले रखे हैं, ज्यादा पोजीशन बना रखी है आपने, है ना। ये साइजिंग जो है, साइज, ये पोजीशन का साइज है कि सिल्वर में कितना शेयर खरीद रखा है। ज्यादा खरीद रखा तभी तो मुनाफा कमाओगे। अरे भैया वो खरीदे थे, एक शेयर खरीदे थे, कितना बढ़ गया? 100%। 1 रुपए में 1 रुपए बढ़ा। इसलिए जब क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन क्वांटिटी को लेना हमेशा एक ही तरीके होता, RPS,
रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी, थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मोटाओ। थोड़े थोड़े कारतूस लोगे तो हर रेट के मिल जाएंगे, परेशान नहीं होगे। ठीक है कि नहीं? बाकी भैया मैं आता हूं सिर्फ यहां सिखाने, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए नो बाई सेल रिकमेंडेशन। सट्टे से दूर रहो, सट्टा करोगे तो कुछ भी नहीं कमा पाओगे इस बाजार में, क्योंकि इस बाजार में अनुशासन का ही शासन है। समझ रहे हैं आप? अनुशासन का शासन है। सट्टा आपको एक दिन में इस बाजार से बाहर कर सकता है और आपकी सारी पूंजी को बर्बाद कर सकता है। सालों से कमाए वो महिला ने, बताओ, शादी के पहले के पैसे बचे थे उसके, जमा पूंजी 10 साल की उसने 6 महीने में खत्म कर दी है। बताओ, किस्सा गोई भी यहां हो गई चांदी की, अब कहां दूसरा बनाएंगे, बता दिए इसी में। बाकी एक तो कॉपी पेन निकाल लो, और सिल्वर 20 के पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो, सारे वीडियो देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है, प्लेलिस्ट में जाओ देख लो, सब समझ में आ जाएगा शुरुआत से अभी तक कहानी। कुछ छूट गया होगा तो, वैसे हम हर वीडियो में सब बता देते, छूटता कुछ है नहीं। चलो वीडियो के मेन पार्ट पे आ जाते हैं, मुख्य विषय जिसके लिए इंतजार कर रहे होंगे अगर लोग यहां तक रुके होंगे तो। अगर मेरी कथा सुन ली होगी तो 104 में खरीदा, जुलाई में 102 में खरीदा, अब एक एक 2-2 रुपए की जॉबिंग छोड़ दो, 111 में बेच दिया, 112 में, 115 में, फिर 110 में लिया, 108 में लिया, 118 में बेच दिया, 122 में बेच दिया। जब 122 में बेच दिया तो मेरे कारतूस खत्म। तो आपको बताया था ना कि कारतूस खत्म तो फिर रिलोड करते हैं। हमने फिर खरीदारी की, 118 से 122 गया तो 121 में खरीदारी की जानबूझकर, या तो तुम बढ़ो या घट जाओ। अब ये रिस्क है, प्योर रिस्क, 100% रिस्क। मैं आपको करने की कभी सलाह नहीं दूंगा, डोंट कॉपी मी। ये मेरा कन्विक्शन, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी क्षमता है तो मैं कर सकता हूं, और मेरा प्री कैलकुलेटेड रिस्क हो और प्रॉफिट सब प्री कैलकुलेटेड है। पहले से सोच रखा है कि इतना % प्रॉफिट होगा बेच दूंगा, इतना गिरेगा खरीद लूंगा, ये सब माइंडसेट पहले से सेट है। तो सिल्वर कितना भी गिर जाए मुझे घबराहट नहीं होती, वो आगे बताऊंगा कितना गिर जाए तो घबराहट नहीं। सिल्वर 121 रुपए में दोबारा एंट्री की हमने, 123 रुपए में भी खरीदा, और जबकि जो 5% बचे थे वो 116, 118, 109 वाले बचे होंगे, उनको छोड़ो। पोजीशन बढ़ाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेजी है। क्यों तेजी है? क्योंकि मुझे पता था कि ट्रंप बाबू ने 50% टैरिफ किया है, और इस धोखे में लोग सिल्वर शॉर्ट कर गए कि गिरेगी, नहीं गिरी, और ये लोग शॉर्ट करते जा रहे हैं, ये बढ़ती जा रही है। तो हमने कहा खरीद लो, थोड़ा मजा आएगा अभी एक बार और एक राउंड। वो 127, 128, 129 में मैंने बेची। अब मेरे पास कुछ शेयर रखे, कुछ नाम मात्र के, 95% खाली, 5% बचा है। वो आज मेरा मन कह रहा था कुछ और बेच दे, लेकिन नहीं बेच, 130 का रेट है। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सिल्वर घुसेगी, सिल्वर नीचे जाएगी, घुसने को तैयार है। तो अब सिल्वर का मैं खरीदारी कैसे करूंगा? सिल्वर 20 मैं 130 से ही एंट्री करूंगा दोबारा, 130 से ही। अब मेरी क्वांटिटी अलग होगी, मेरे थर्मामीटर लगाने का स्टाइल अलग होगा, ठीक है कि नहीं? छोटी छोटी क्वांटिटी लेता चलूंगा, कभी झपट्टा मार के ले लूंगा, देश काल समय परिस्थिति के अनुसार करूंगा काम। 118 में भी लूंगा, 109 जाएगी, 109 में लूंगा, 104 में लूंगा, 113 में लूंगा, और 94 में भी लूंगा। क्योंकि सिल्वर अगर बढ़ने की क्षमता रखती है 130 तक, तो गिरने का मादा भी रखती है 94 तक। मेरा प्री कैलकुलेटेड है रिस्क 94 तक। अब मैं बेचना कहां चाहता हूं उसको, जो नीचे ले लिए वो 132, 135, 138, 144, 155। तो फिर चांदी का हाजिर भाव कहां तक जाएगा? देखिए, पिछले वीडियो में परमात्मा ने बड़ी सुनी,
1,40,000 का भाव हाजिर बोला था, 1,38,000 हो गया। अब जहां तक गिर जाए चांदी, 1,20,000 1,22,000 तक गिर जाती है, तो उसके बाद जो नया हाजिर भाव आएगा चांदी का, वो आएगा 1,42, 1,44, 1,55, 1,60, 160, 158 भी आ सकता है। तो 158 को भी आप 160 ही मानिएगा। तो सारी बातें आपको मैंने समझा दी। बाकी आप काम करिएगा खुद का रिसर्च करके, एनालिसिस करके, खूब सोच समझ के। चांदी है, बहुत ऊपर नीचे करती है, रानी है, वोलाटाइल है। रानी जो है ये उछल कूद बहुत मचाती है, और कहीं आपको उछल कूद में फंसा दिया और आपका पैर टूट गया तो फिर जुड़ेगा बहुत, साल 6 महीने में। इसका जो प्लास्टर लगता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बाकी शेयर बाजार की बातें तो मैं बताता ही हूं। अगर आपको कुछ और जीवन का सीखना है तो मेरा एक चैनल जीवन आनंदा है, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते होगा, तो लिंक हम यहां पे भी प्लेस कर देंगे। बाकी आपको कुछ सोचना समझना हो, जानना हो, तो मेरा एक ही मोबाइल नंबर है, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर से बता दूं, मैं किसी को अपनी तरफ से कभी कोई कॉल व्हाट्सएप नहीं करता हूं, ना मैं ना मेरी टीम। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मेरे पास समय होगा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं समय होगा तो जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे आनंद भाव का नाम लेके भी अगर कोई आपको व्हाट्सएप करे तो आप समझ जाओ कि सर तो अपनी तरफ से करते ही नहीं है। आपको सर के पास आना है, सर आपके पास नहीं आ रहा है। तो आपको व्हाट्सएप करके कुछ पूछना तो जो नंबर चमक रहा है उस पर बात कर लो। बाकी टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। लेकिन वहां पे भी कोई टिप नहीं देते हैं, बस लर्निंग होती है। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया वाला कर ही लिया आनंद भाव, जीवन आनंदा चाहो तो कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही है। नमस्कार, शब्बा खैर। चांदी की नई यात्रा शुरू करनी है। अब देखो किस दिन काम उनका 35 होता है सटोरियों का, और उसके बाद हम लोग काम 35 करना शुरू करेंगे। नमस्कार।